हेलो ऑल, आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट में मैं लेके आ गई हूँ सुपर सिंपल क्राफ्ट, जिसको मैंने ट्राई किया और मैं बहुतों में फेल भी हुई। बट फिर भी कुछ ऐसा करने का मन था जो कि हो सुपर सिंपल एंड आपके घर में एक छोटा बच्चा भी कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे कुछ वॉल फ्रेम, और उसके लिए आई थिंक सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो हमारे इंडियन घरों में होता है, वो है ये शादी के कार्ड। मैं बहुत ज़्यादा संभाल के रखती हूँ कि हर एक शादी के कार्ड में कुछ ना कुछ कहानी होती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है भई जो आप हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसके लिए पहले चाहिए हमें फ्रेम और कोई भी नियॉन कलर की शीट, अगर बच्चों की कोई क्राफ्ट शीट हो, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने तो ज़ीरो खर्चा किया है क्योंकि सारी चीज़ें पुरानी ही थी। ये प्लीज़ सच-सच बताइएगा कि आप में से कौन इन क्राफ्ट का मतलब डीआईवाईज़ का इंतज़ार कर रहे थे? मेरा हमेशा से मोटिव रहा है कि मैं बहुत ही सुपर सिंपल चीज़ें आपको दिखाऊँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता था कि मैं कभी कुछ आपको क्राफ्ट दिखा पाऊँ, एंड मुझे लगा कि जो सबसे ज़्यादा सिंपल होगा वो चीज़ मैं आपके लिए ट्राई करूँ। तो यहाँ पर ये जो शादी के कार्ड में झरोखा सा था ना, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, एंड आई वाज़ लाइक कि चलिए इसको ट्राई करते हैं, इससे कुछ बना के देखते हैं। एंड ये मेरे को ना एकदम से आइडिया आया, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले से कुछ सोच के रखा था, कहीं पर सेव करके रखी थी, कोई इंस्पिरेशन नहीं। कि जो मुझे दिखा एंड जो मुझे लगा कि सुपर सिंपल हो सकता है, चलिए वो बनाते हैं। तो अब यहाँ पर कोई भी आप ना, अगर आपका जैसे झरोखा मेरा बहुत ही सटल कलर का, तो मैंने नीचे के लिए ना ये ब्राइट शीट ली है, तो आपको वाइसा वर्सा करना है। सो यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूँगी, एंड आपको पता ही है मेरे फ्रेम्स ये बहुत पुराने हैं, जो कि मैंने लिए थे अमेज़न से, एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। अब भई मैं इतना ज़्यादा नहीं कर सकती तामझाम, तो मुझे लगा जो सबसे सिंपल है चलिए वो ट्राई करते हैं। एनीवेज़, यहाँ पर मैंने कोई भी आप डबल साइडेड पे टेप ले सकते हैं, एंड इसके ऊपर मैंने एक लोटस था मेरे पास पुराना, वो कर दिया। आई थिंक ये आपके वॉल में अच्छा लगेगा, एंड जैसा फेस्टिवल आने वाले हैं, तो आप अपनी वॉल में ना इसको कलरफुल इस टाइप से डेकोरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास पुराने गोटा पड़ा था, अब हम गोटे को यहाँ पर स्टिक कर देंगे, एंड वी आर गुड टू गो। हो गया हमारा सुपर सिंपल डीआईवाई रेडी। एंड ट्रस्ट मी, ये आपका 5 मिनट से ज़्यादा तो लेने वाला नहीं है। अगर आपके 10 मिनट, अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट नहीं हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही सुपर सिंपल है, कुछ आपको पेंट वेंट किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ है जो हर एक के घर में आराम से मिल सकती है। एंड अगर आपके पास ये लोटस नहीं है, तो आप कुछ और भी बीच में लगा सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। सो हियर कम्स द फाइनल लुक। आई होप आपको ये फर्स्ट डीआईवाई पसंद आया होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। अब ये जो सेकंड डीआईवाई फ्रेम है, ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें आपको, अगर आपके पास ब्लैक शीट हो और वाइट थ्रेड हो, तो बहुत ही अच्छा होगा। अब जैसा कि मैंने आपको कहा, मैंने कुछ भी इसमें नया नहीं लिया है, जो भी चीज़ें हैं पुरानी है। बहुत कम टाइम मिलता है अब इन चीज़ों को करने के लिए। आई डोंट नो हाउ आई मैनेज विद छोटा बेबी सारी की सारी चीज़ें, बट या आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी कोई ना कोई वीडियो लाती रहूँ। अब जैसा कि फेस्टिवल सीज़न इज़ अराउंड द कॉर्नर, तो मैं आपके लिए डेफ़िनिटली बहुत सारे हॉल या फिर डीआईवाई लाने ही वाली हूँ। एनीवेज़, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने एक फ़ेस लिया था, एक फ़ेस कहीं से देखा था, बस उसे मैंने बना दिया है। एंड अब मैं यहाँ पर फ़ेविकॉल का यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास अब बिल्कुल क्राफ़्ट का सामान ख़त्म हो चुका है। मेरा फ़ेविकॉल भी बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पर अगर आप, मैंने जैसा कि आपको कहा, अगर आपके पास ब्लैक नीचे का बेस होगा और व्हाइट थ्रेड होगा, तो बहुत ही अच्छा लगेगा ये। अदरवाइज़ मेरे पास जो था, मैं बस आपको एग्ज़ाम्पल के लिए बस वो दिखा सकती हूँ। मेरे पास ब्लू शीट थी, एंड ये ब्राउन कलर का रस्सी या फिर यू कैन से थ्रेड था, तो मैं उसी से काम चला रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला है, एंड या आप इसकी जगह फ़ेविकॉल की जगह फ़ेविबॉन्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे से आपका पेपर में थ्रेड को स्टिक कर देगा। एंड या आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे डेफ़िनेटली बताइएगा कि आप किचन डीआईवाई भी देखना चाहते हैं, किचन मेकओवर, क्योंकि मैं सोच रही हूँ एक मैं डीआईवाई एपिसोड लेके आऊँ, एंड उसके बाद उसी के साथ मैं किचन मेकओवर भी लेके आऊँ। सो या जैसा कि दिवाली आने वाली है, बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो ये आई थिंक बेस्ट टाइम रहेगा उसके लिए। एनीवेज़, यहाँ पर जो भी आपके पास मटेरियल हो, आप उसको यूज़ करिए, बाहर से कुछ मत लीजिए, क्योंकि मैंने डीआईवाई वैसे ही दिखाए हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कुछ लेना ना पड़े। मैंने तो आई थिंक ये ज़ीरो कॉस्ट में किए हैं, क्योंकि मेरे पास ये सामान रहता ही रहता है। तो
ये शीट्स आपको आराम से घर में मिल जाएँगी, ये थ्रेड भी सबके घर में होता ही है। एंड फ्रेम्स पुराने यूज़ करिए। आई विल सजेस्ट यू, फ्रेम इज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आप एक बार अच्छे फ्रेम ले लीजिए, उसके बाद ना उनको रीयूज़ करते रहिए। तो एक बार अच्छे फ्रेम लेंगे तो वो सही रहेगा आपके लिए। एंड मैं नीचे ना आपको अच्छे फ्रेम्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगी। यहाँ पर जो मैं आईज़ बना रही हूँ, यहाँ पर आप थ्रेड भी लगा सकते हैं, बट मैंने ब्लैक स्केच पेन का यूज़ किया है। एंड दिस इज़ ऑल सेट। अब हम लेंगे फ्रेम का बेस विद दिस माय ओल्ड वॉलपेपर, एंड वॉलपेपर को मैं स्टिक कर दूँगी इसके बेस के ऊपर। एंड ये मुझे काफ़ी सही लगा था, एंड आई वाज़ लाइक कि चलो ये पड़ा भी है तो इसे यूज़ भी कर लेते हैं। इसकी क्वालिटी वॉलपेपर की बहुत अच्छी है, ये मैंने अमेज़न से लिया था। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो फेस हमने बनाया है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो बनाई है, इसको हम इस पे फ्रेम पे लगा देंगे एंड दैट्स इट। पुराने फ्रेम को थोड़ा-सा मुझे स्टिक करना पड़ा विद द हेल्प ऑफ टेप एंड इट्स ऑल डन। बहुत ज़्यादा अच्छा खिल के इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने ब्लू कलर यूज़ किया है। एज़ आई टोल्ड यू, अगर आप ब्लैक करोगे तो और भी अच्छे से ये निखर के आएगा, आई कैन से। ये हो गया हमारा सेकंड डीआईवाई विदाउट सो मच ऑफ ताम-झाम। एंड या प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको कौन-सा डीआईवाई सबसे ज़्यादा पसंद आया। भाई सुपर सिंपल की बात की है तो आई थिंक हम सबके पास इंडियन घरों में इस टाइप के ना बैग्स होते ही होते हैं, जिसमें थोड़ी-सी कलाकारी की होती है। ये मुझे पिछली दिवाली में मिला था एंड मैंने तब से सँभाल के रखा था कि मैं इससे कुछ ना कुछ तो डीआईवाई करूँगी। आजकल तो ब्लिंकिट के भी इतने अच्छे-अच्छे बैग्स आते हैं कि मुझे लगता है उनके साथ भी बहुत कुछ किया जा सकता है। सो अब मुझे ये ना बहुत ही अच्छा लगा था इंडियन स्टाइल का बैग, एंड आई वाज़ लाइक यार कुछ ना कुछ तो डेफ़िनेटली इससे बनाऊँगी, एंड होगा भी वो सुपर सिंपल, बट जो आउटकम होगा ना लास्ट में, आपको डेफ़िनेटली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है। सो इस बैग से जो भी है पीछे का ये जो प्लास्टिक है वो मैंने निकाल दिया है सो दैट मुझे कुछ खाली स्पेस मिल जाए यहाँ पर। एंड यहाँ पर अब हम पीछे कोई कॉन्ट्रास्ट कलर यूज़ करेंगे, पेपर यूज़ करेंगे आई कैन से। एंड या अगर बच्चों का कोई क्राफ्ट का कोई काम हो या फिर उन्हें कुछ दिवाली में बनाना पड़े ना, तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई समथिंग लाइक दिस। बहुत ईज़ी है। मैं ये फिश वुडन ब्लॉक यूज़ कर रही हूँ। आई थिंक ये मैंने मीशो से मंगवाया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या फिर मैंने डेली आर्ट से लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो अब मैंने ले लिया है फिर से एज़ यूजुअल अपना पुराना फ्रेम। अब मैं इसके ऊपर इसे स्टिक कर दूँगी। ये सब के सब क्राफ्ट आई थिंक मुझे ज़ीरो कॉस्ट के हैं। जो भी चीज़ें आपके पास भी जो चीज़ें हो ना, सबको यूज़ कर लीजिए घर पे। ऐसी छोटी-मोटी चीज़ें, अगर आपके पास गोटा नहीं है तो आप कोई भी पुराना सूट ले सकते हैं, दुपट्टा ले सकते हैं, उससे निकाल सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही करिए, हमेशा ज़रूरत नहीं है कि आपको आपके पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें हमारे घर पे पड़ी रहती है, इधर-उधर देखिए तो एटलीस्ट। यहाँ पर मेरे पास मिरर थे तो आई वाज़ लाइक चलिए मिरर भी लगा देते हैं, थोड़ा-सा फेस्टिव वाइब आ जाएगी या फिर थोड़ा-सा ना इंडियन वाइब आ जाएगी जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। एंड आई एम श्योर जब हम बाहर लेने जाते हैं ये चीज़ें कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। तो चलिए हो गया है हमारा ये डीआईवाई वॉल डेकोर वॉल फ्रेम तैयार, एंड देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आई एम श्योर बहुत सारे लोग होते हैं ना जो हम इस टाइप के ना बैग्स फेंक देते हैं जिनमें इतने प्यारे-प्यारे डिज़ाइन बने होते हैं। व्हाई नॉट टू यूज़ देम? चाहे वो आपका वेडिंग कार्ड हो, चाहे आपका शगुन का लिफाफा हो, बहुत सारी चीज़ें उनसे बन सकती है। सो आई रियली लाइक दिस वन, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सबसे अच्छी बात है इसमें टाइम और पैसा मेरा दोनों ही नहीं ज़्यादा लग रहे, तो आई एम रियली हैप्पी। अब लास्ट डीआईवाई के लिए भी हमें फ्रेम चाहिए। ये मैंने आपको बहुत पहले किचन डीआईवाई में दिखाया था ये फ्रेम, तो अब हो गया है इसको बहुत टाइम। अब मैं इसी फ्रेम को यूज़ करूँगी, कुछ नया मैं लेने वाली नहीं हूँ। आप ये वाला वीडियो भी फुल देख सकते हैं अगर आपने देखा ना हो। ये डीआईवाई भी बहुत सुपर सिंपल है। इसमें सारे डीआईवाई ना मैंने बहुत सिंपल दिखाए थे। तो यहाँ पर मैंने जो ये डीआईवाई किया इसके लिए मुझे चाहिए था खुला फ्रेम, थोड़ा-सा सुतली और कोई भी मतलब ये जो होते हैं बल्ब कोई भी। तो मैं ट्राई तो कुछ कर रही थी पर हुआ मुझसे कुछ नहीं। मैंने ट्राई किया कि ये ऊपर से टूट जाए। हम बचपन में ये बहुत ट्राई किया करते थे एंड आई वाज़ लाइक मैं तो एक्सपर्ट हूँ इसमें, बट काम कुछ और हो गया एंड मैंने घर में किसी को बताया भी नहीं तो मुझे बहुत डाँट पिटती। एनीवेज़ तो हम अब यहाँ पर ना जैसा मैं कर रही हूँ आपको बस वैसा सिंपल स्टेप करना है।
एग्ज़ैक्टली मुझे आता नहीं है ये कैसे मैं इसे पूरी तरह बैलेंस कर सकती हूँ इस छोटे से जार को, बट मैंने थोड़ा बहुत टेप लगा के इसको एडजस्ट कर ही लिया। अब ये लास्ट डीआईवाई के लिए ना मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान नहीं था, तो जो-जो था पुराना पड़ा था वही मैं यूज़ कर रही हूँ। सो यहाँ पर एक बार आपने मेरे डीआईवाई फ्रेम में ये वाला बेस देखा होगा, तो अब मैं इसे ही यूज़ कर रही हूँ। बस यहाँ पर मैंने क्या किया, एक कार्डबोर्ड के ऊपर एक कपड़ा एंड गोटा लगा दिया है, दैट्स इट। अब ये जो फ्रेम है इसको हम इसके ऊपर स्टिक कर देंगे एंड यहाँ पर इसको हम लटका देंगे और इसको बांध देंगे अच्छे से एंड यू आर गुड टू गो। उसके बाद ना मेरे पास 2 फ्लावर्स पड़े थे रोज़ के, जो कि हमारे किसी बुके-वुके के साथ आते हैं या फिर जब कोई स्वीट्स लाता है उसमें जो लगे होते हैं वो यूज़ किए। आई थिंक इसकी जगह अगर मैं लोटस यूज़ करती तो ज़्यादा अच्छा लगता। एनीवेज़ मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया ये, बट आई थिंक अगर मैं इसको थोड़ा-सा इंडियन स्टाइल से डेकोरेट करती तो ज़्यादा अच्छा लगता। एनीवेज़ आज के लिए है इतना ही। आई होप आपको ये 4 सुपर ईज़ी क्राफ्ट पसंद आए हो। अगर पसंद आए हो तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मुझे बहुत अच्छा लगेगा एंड नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से मिलते हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड।